उजाला होते होते थाने के आगे 2 इक्के लेकर मामू, माई, लड्डन की अम्मा और भी 2 एक बड़े बूढ़े आए। इक्का रुकते ही सुब्रातन माई का रुदन नाटक आरंभ हो गया। हाय मेरे लाल, अरे तू कहाँ गया रे, मेरे बुढ़ापे के सहारे। अरे मैंने तुझे बड़ी नाजों से पाला था मेरे बच्चे, ये डायन तुझे खा गई। हाय, अरे इसके तन मन में कीड़े पड़े। आधा पौन घंटे के बाद दरोगा अपनी वर्दी पहनकर थाने के दफ्तर वाले कमरे में आके बैठ गए। मामू माई भीतर बुलवाए गए। क्या नाम है तुम्हारा? रामचंद्र माई बाप। और तेरा क्या नाम है? सुब्रातन। हाय मैं तो लुट गई सरकार, ये डाइन मेरे पाले पोसे लड़के को खा गई। हाय कहाँ गया मेरा मोना। दरोगा जी ने डपट कर उसे चुप कराया और रामचंद्र से कहा, तुम्हारा नाम हिंदुआनी और तुम्हारी औरत का नाम मुसलमानी, ये क्या तमाशा है? तुम इसे भगा के लाए थे या ये तुम्हें भगा के लाई थी? ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार, हम दोनों के वालिदैन ने हमारी दोनों की शादी कराई थी। ये कैसे हो सकता है? हिंदू मुसलमान आपस में कैसे शादी कर सकते हैं? हमारे लोगों में हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है सरकार, हम लोग दोनों मजहब मानते हैं। यानी दशहरा, दिवाली, ईद, मुहर्रम सब एक साथ मनाते हो? जी हाँ माई बाप। हमारे यहाँ लोग नमाजें भी पढ़ते हैं और शंकर जी के भजन भी गाते हैं। मोहना के अलावा तुम्हारे और कितने बाल बच्चे हैं? हुजूर, हमको मालिक ने कोई औलाद नहीं दी। मोहना मेरी बहन का लड़का है, जिसे हमने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उसकी शादी कब हुई? शादी नहीं हुई थी सरकार, घर बैठुआ हुआ था। किसकी लड़की है? कहाँ से आई थी और किसने कराया घर बैठुआ? इन प्रश्नों ने रामचंद्र को हिला दिया। हकलाकर बोला, हा, हमने यह रिश्ता नहीं किया था हुजूर, मोहना ही खुद लाया था हुजूर। अबे साले, तो कहीं से भगा के लाया था? कैसे आई ये औरत? सुब्रातन माई बोल पड़ी, अरे हमें तो कुछ भी नहीं जानते सरकार, अल्लाह गवाह है हमारा। इसी हरामजादी ने मेरे 2 दांत के बच्चे को फंसा लिया होगा। इसके तन मन में कीड़े पड़े, रोए रोए में कोड़ हो हरामजादी को। चुप रह, ठीक ठीक बता, कहां से आई है तेरे घर में ये औरत? इससे पहले कि सुब्रातन माई कुछ कहे, रामचंद्र मामू बड़बड़ा कर बोले, मोहना तो हमसे यही बतलाता था सरकार कि कोई पछाह का मेहतर था, किसी हाकिम के यहाँ वो मारा गया और हमारे मोहन का बाप भी जंट साहब की कोठी में काम करता है। उन्हीं के हुक्म से ये रिश्ता कर लिया गया। साला हरामजादा झूठ बोलता है मुझसे। तेरा लड़का इस औरत को भगा के लाया था। नहीं सरकार। फिर झूठ बोला। अरे कोई है? शकूर खां, इन दोनों हरामजादे बुढ़े बुढ़ियों को नंगा करके फुहारे की हौदियों में डुबकाओ। इन हरामजादों के हलक में अटका हुआ सच निकाल कर ही रहूंगा। सुब्रातन माई फुक्का फाड़कर रो उठी। हड़बड़ाकर कहा, मैं सच बता देती हूँ सरकार। और सुब्रातन ने सब कुछ बतला दिया। फिर मुलजिमा निर्गुनिया बुलाई गई। कमरे से और सब चले गए। कमरे में निर्गुनिया के प्रवेश करने पर बसंत लाल ने नजरों की टकटकी बांधकर उसे देखना शुरू किया। निर्गुण ने नजरें झुका ली। बसंत लाल ने धीरे स्वर में कहा, तुम अपनी असलियत नहीं छुपा सकते निर्गुण। मैंने अब सब कुछ पता लगा लिया है। निर्गुण चुप, पैर के अंगूठे से फर्श का चौका कुरेदती हुई खड़ी रही। सच बोलो, खड़क बहादुर ने क्या मोहन के हाथों तुम्हें बेचा था? नहीं।
तब फिर तुम उसके पास कैसे पहुंची? जैसे आपके पास पहुंची थी। बसंत लाल का मन धक्का खाकर क्षण भर के लिए गूंगा हो गया। फिर पूछा, ये गहने जो तुम्हारी पोटली में कल निकले, कहाँ से लाई थी? गहने मेरे हैं, मेरी माँ नानी के हैं। मैं अपने हिंजड़े पति के घर से निकलते हुए समय उन्हें साथ लाई थी। एक क्षण मौन रहे। फिर बसंतलाल ने दुखी स्वर में कहा, ये तुमने क्या किया निर्गुण? एक मेहतर के साथ? 50 ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए, खत्री, कायस्थ और मुसलमान जब इन मेहतरानियों के साथ बदकारियां करते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता? मर्दों की बात और है, पर तुम इतने उच्च कुल की, तुम? हाँ, मैं। जब 12 बरस का अकाल पड़ा था तो भूखे विश्वामित्र जी ने सुपच के घर में घुसकर कुत्ते के मांस की चोरी की थी। मुझ अकाल की मारी ने भी अगर ऐसा पाप... चुप करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ब्राह्मण के घर जन्म पाकर... ब्राह्मण? निर्गुनिया व्यंग से मुस्कुराई। राय साहब पंडित बटुक प्रसाद ऊंचे कुल के ब्राह्मण होकर भी खुलेआम मुसलमान रंडी रखते थे। बाद में मेम भी रखी। उनकी ऊंचे कुल के ब्राह्मणी घरवाली ने अपने नौकर खड़क बहादुर को और न जाने किन किन नौकरों, मालियों और नाते रिश्तेदारों को अपना खसम बनाया था। आपको भी बनाया था। कौन सी जात का आदमी छूटा उनसे? खुद मेरा बाप भी हर तरह की औरतों से अपना मुंह काला करता। अरे दूर कहाँ जाएं, खुद हमारे दरोगा साहब भी ऊंचे कुल के होकर इस ऊंचे कुल की औरतों को नीचे गिराने में कुछ कम बहादुर साबित नहीं हुए। थोड़ी देर कमरे में मौन रहा। फिर बसंतलाल बोले, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एक जमाने में मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया था। तब आप मास्टर थे और मैं ब्राह्मणी। अब आप दरोगा हैं और मैं मेहतरानी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस गंदगी के बीच में तुम्हारा नाम उछले। मेरा नाम क्यों उछलेगा? निर्गुण, जरा समझने की कोशिश करो। तुम्हारा मेहतर अब डाकुओं के साथ है। देर सवेर पकड़ा ही जाएगा। शायद है मार भी डाला जाए, क्योंकि पुलिस अब वहीदा के गिरोह को तबाह करने पर आमादा हो गई है। तुम्हारा मेहतर पकड़ा गया तो अदालत में 50 बातें उछलेंगी। तुम्हारे संबंध में भी कहा जाएगा। अखबारों में तुम्हारे कलंक की कहानी छपेगी। सोचो तब तुम्हारी क्या हालत होगी। बसंत लाल के नाटकीय कथन का प्रभाव पड़ा। कुछ देर चुप रहकर निर्गुनिया बोली, तो फिर क्या चाहते हैं आप? तुम्हें एक घर दिलवा दूंगा। अब भगवान की दया से मेरी पहले जैसी हालत नहीं रही है। 4 पैसे कमाता हूं, तुम्हें सुख से रखूंगा। आपका ब्याह हो गया मास्टर दरोगा जी? हाँ। तो आप मुझे रंडी रखैल की तरह रखेंगे। फिर भी तुम्हारी हैसियत तो ऊंची रहेगी। कम से कम मेहतरानी तो नहीं कहलाओगी। कहलाने में क्या हर्ज है हुजूर। पहले भी अम्मा के यहाँ 3-3, 4-4 मर्दों के मनों की गंदगी अपनी काया के टोकरे में ढोया करती थी। तुम जिद्दी हो गई हो निर्गुण। क्यों अपना सत्यानाश कर रही हो? मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। अच्छा, एक बात बतलाइए, आप मास्टर से दरोगा कैसे बन गए? राय साहब की सिफारिश से। और उनसे किसने सिफारिश की? उसी हरामजादी ने जिसे तुम अम्मा कहती हो। ताज्जुब है, बड़े सरकार अम्मा की बात मान गए और अम्मा तुम्हारी। वह हरामजादी तो किसी का भला करना जानती ही नहीं।
जब कोई बात बनने की होती है तब उसके वैसे ही बानक भी बन जाते हैं। ये तफसील में बात करने का समय नहीं है। जल्दी से अपने संबंध में फैसला करो। मेरा फैसला हो चुका है दरोगा जी। एक की घरवाली होकर अब किसी की रंडी रखेल नहीं बनूंगी। उसने मुझे माँ भी बनाया है। बसंतलाल पैर पटकते हुए बड़बड़ाए, जा साली, तेरी किस्मत में टोकरा ढूंढना ही बदा है तो वही कर। गेट आउट ऑफ फ्रॉम हियर, गेट 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 आउट। किशन सिंह। जी हुजूर। इस मेहतरानी के सास ससुर आए थे, वो कहाँ हैं? दरोगा जी ने मेहतरानी शब्द में मन की सारी घृणा भर दी। ले जाओ इस औरत को भी, दफा करो यहां से इन सबको। इस रूखी घुड़की के उत्तर में निर्गुनिया मुस्कुराई और कमरे से बाहर निकलते समय व्यंग पूर्वक झुककर सलाम किया। कहा, मुसीबत के वक्त के लिए 4 गहने समेटे थे। सरकार, अगर मुनासिब समझें तो मुझे लौटा दें। वो पुटलियां मैंने थाने में जमा नहीं की है, मेरे क्वार्टर में रखी है। 2-4 दिन में मामला ठंडा हो जाए तो आकर ले जाना। दरोगा जी ने आंखें न मिलाए बगैर उत्तर दिया। निर्गुनिया बाहर चली आई। मामू को देखकर घूंघट निकाला और क्षण भर के लिए ठिठक कर वहीं बरामदे में ही खड़ी रही। मामू ने पूछा, दरोगा जी ने छुट्टी दे दी बहू? जी। मामू के गहरे उदास चेहरे पर संतोष की एक आभा चमकी। कहा, मुझे यही उम्मीद थी। चलो घर चलें। मैं किसी रंडी पुतरिया को अपने घर में नहीं ले जाऊंगी। चाहे इस कान से सुनो चाहे उस कान से, साफ साफ बताए देती हूँ। सुब्रातन माई का कर्कश स्वर और कठोर बात सुनकर इस समय निर्गुनिया भी एकाएक क्रोध से भर उठी। तड़प कर बोली, जो हाथ पकड़कर लाया था जब वही वहां नहीं है तो मैं क्या करूंगी? अपनी साड़ियों को बगल में दबाए निर्गुनिया तेजी से थाने से बाहर निकल आई। थाने के बाहर निकलकर निर्गुनिया थोड़ी देर तक सड़क के किनारे ठिठक कर खड़ी रही। वो कहाँ होंगे? हे राम, अब कहाँ जाऊं? मरियम बाई से मिलूं? निर्गुनिया के सूने मन में 2-4 बातें यथार्थ के आग्रहवश आईं और कदम आगे उठ गया, पर रास्ता नहीं मालूम। बैंड मास्टर के बंगले से मोहन के साथ रात में 2 बार गई थी। सड़क का कुछ अंदाजा हो गया था, पर यहाँ से उस जगह का निर्गुनिया को कोई अनुमान नहीं लग रहा था। साहब का बंगला थाने से कितनी दूर है, कहाँ है, यह कुछ भी वह नहीं जानती, परंतु जानने के अंतराग्रह वश ही कभी बचपन में किसी से सुनी हुई एक बात कानों में गूंजी। पूछते पूछते आदमी लंदन पहुंच जाता है, लेकिन किससे पूछे? कभी पराए मर्दों से बात करने की हियाव नहीं पड़ा, कभी सड़कों पे यूं अकेली नहीं घूमी, पर अब उसे अपना रास्ता आप ही खोजना पड़ेगा। निर्गुनिया ने साहस किया और पूछते पूछते सिकंदर मसीह के यहाँ पहुंच गई। क्लब घर का साइबान सूना था। मरियम बाई काउंटर पर न थी। भट्टी पर एल्युमिनियम की बड़ी टोटी से पानी भाप बन बनकर उड़ रहा था। निर्गुनिया काउंटर के भीतर जाकर दरवाजे से अंदर घुस गई। मरियम बाई घर के भीतर बिक्री के लिए बिस्किट बना रही थी। हेलो मिसेस मोहन, आओ आओ आओ। हमको तुम्हारी किस्मत पे बड़ा अफसोस है डियर, पर यह मोहन हमारा गया तो कहाँ गया? धरती पर धप से बैठते हुए निर्गुनिया बोली, क्या जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है बहन, मैं तो एकदम बेसहारा होकर तुम्हारे पास आई हूँ।
सहारा तो खैर खुदा ही सबको देता है डियर। मगर तुमको तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी सुना है। हाँ, ले गए थे। रात भर हवालात में बंद रही, सवेरे ही पूछताछ करके छोड़ दिया। शुक्र है खुदा का, बाइज्जत छूट आई। लेकिन अब तुम अपने घर वापस क्यों नहीं चली जाती? निर्गुनिया क्षण भर चुप रही, फिर कहा, घर तो मत से होता है ना बहन। मुझे आसपास में कोई कोठरी दिलवा दोगी, दिन काट लूंगी। मेरा मन कहता है बहन, वो आजकल में लौटकर जरूर ही आएंगे। वो लाशों को देखकर डर के मारे ही भागे होंगे। जब सुनेंगे होंगे कि सब ठीक हो गया है तो चले आएंगे, और तुम्हारे यहाँ ही आएंगे, यह भी मेरा मन कह रहा है। मरियम बाई ने भट्टी से बिस्किटों की एक किश्ती निकालकर कच्चे बिस्किटों की किश्ती भट्टी की छड़ों को भीतर खिसकाकर कहा, हो सकता है जीसस की मेहरबानी से ये सब भी हो सकता है। लेकिन कल रात मेरा हस्बैंड मुझसे बोला था कि मोहन डाकुओं के साथ भाग गया। निर्गुनिया चुप। कल रात से वह बार बार यही सुन रही है कि लड़कों ने आखिरी बार वहीदा डाकू के साथ मोहना को देखा था, पर यह उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था कि मोहन उससे कुछ बिना कहे चुपचाप क्यों चला गया। वहीदा से उसकी जान पहचान थी क्या? लेकिन इसके साथ ही साथ मोहन के कुछ अटपटे वाक्य उसकी स्मृति से भर उठे। मोहना को वहीदा के आने की खबर जरूर थी, तो क्या उनकी जानकारी में ही हत्याकांड हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा मोहन ऐसा नहीं है। तभी मरियम बाई ने पूछा, फिर मिसेस मोहन अब तुम कहाँ जाएगा? कहा तो मुझे ₹8 आने महावर की कोई जगह रहने के लिए दिला दो। मरियम चुप रही। निर्गुनिया ने फिर कहा, तुम्हारी और सिकंदर भाई की तो काफी जान पहचान है ना? हमारा हस्बैंड बहुत बड़ा बड़ा लोगों को जानता है। मगर भाई, बात यह है मिसेस मोहन कि वह सब लोग हाई क्लास के रिस्पेक्टेबल सोसाइटी का लोग है। हमारा भी इज्जत आबरू है। और देखो, बुरा ना मानना, तुम्हारा हस्बैंड डाकू के साथ भागा है, और हमने हमारा हस्बैंड को कल रात में ही साफ साफ बोल दिया था कि फ्रेंडशिप और हमदर्दी के बावजूद हम तुम्हारा या मिस्टर मोहन के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। हम इज्जतदार लोग हैं। देखो, बुरा ना मानना माय डियर सिस्टर, हमको तुम्हारे साथ पूरा हमदर्दी है। हमको बहुत बहुत अफसोस है, मगर हम लाचार हैं। डियर सिस्टर, तुम बुरा ना मानना।